everyone, welcome back to GK Today. Myself Sia Verma and very good morning. I hope you all are doing very well. आज के सेशन में हमें कवर करना है आज की जो टॉप न्यूज है उनका इन डेप्थ एनालिसिस विद स्टैटिक जीके रिवीजन एंड क्विज फाइन। वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये सेशन स्टार्ट किया है। उसी के अकॉर्डिंग हम पैटर्न फॉलो करते हुए वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एनालिसिस करेंगे डेली न्यूज का। Fine. And also, these questions are part of daily 20 MCQ series, which is available on GK Today application. Start करते हैं हमारा सेशन। कल जो मैंने क्विज आपसे डिस्कस की थी, पहले उसके आंसर देख लेते हैं। 6 अगस्त के जो क्वेश्चंस थे क्विज के क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहा था पैलेस्टाइन। सेकंड का आंसर रहा था तमिलनाडु ऑन कावेरी रिवर। थर्ड का आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फोर्थ का आंसर है ब्राजील। फिफ्थ का आंसर 28 जुलाई। सिक्स का आंसर इंडिया। सेवेंथ का आंसर पेरिस फ्रांस एंड एट्थ का आंसर वर्ल्ड बैंक। फाइन। स्टार्ट करते हैं अब हमारा सेशन। इसी के साथ आपसे क्वेश्चन है कि जो वीडियो का फॉन्ट साइज है वो विजिबल है क्या प्रॉपर, ये आप मुझे एक बार बता दीजिएगा। मैंने एडजस्ट कर दिया है फॉन्ट साइज को, बाकी क्लियरली विजिबल है ना, ये आप मुझे एक बार बता दीजिएगा, बाकी और इम्प्रूवमेंट मैं कर दूंगी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। किस गवर्नमेंट का प्लान है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना? द आंसर इज झारखंड। रिसेंटली जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, उन्होंने लॉन्च करा है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। कहाँ पर? झारखंड राज्य में। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए, और जो फील्ड है एजुकेशन हेल्थ और न्यूट्रिशन फील्ड में फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना है विमेन को, और इसके लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट करा है झारखंड की गवर्नमेंट ने, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। फाइन। यहाँ पे जो की डिस्कशन पॉइंट है वो है झारखंड राज्य। झारखंड राज्य से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में हम बात कर लेते। द लैंड ऑफ फॉरेस्ट। द लैंड ऑफ फॉरेस्ट भारत के किस राज्य को कहा जाता है? झारखंड को कहा जाता है। फाइन। झारखंड कब आया था एग्जिस्टेंस में? 2000 में एग्जिस्टेंस में आया था झारखंड, बिहार से अलग होकर। फाइन। बिहार से अलग हुआ था और 2000 में एग्जिस्टेंस में आया था। यहाँ के स्टेट फ्लावर ट्री एंड बर्ड की बात करी जाए तो बेसिकली पलाश, साल, कोयल आर दी स्टेट फ्लावर्स ट्री एंड बर्ड रिस्पेक्टिवली। और बेसिकली यहाँ पर जो सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल, उन्हीं में से पॉपुलर है वट सावित्री, तीज एंड करम फेस्टिवल। फाइन। इसी के साथ एक पॉइंट और जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो है द पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व ये पार्ट है प्रोजेक्ट टाइगर का। प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर जो 9 टाइगर रिजर्व्स आए हैं उसी में से एक टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है? झारखंड में लोकेटेड है। नाम क्या है? पलामू टाइगर रिजर्व। और ये पार्ट है बेतला नेशनल पार्क का, जो कि झारखंड में है। और जो प्लेटू है वो है छोटा नागपुर प्लेटू रिजर्व। फाइन। इसी के साथ यहाँ पे गवर्नमेंट न्यूज की बात हुई है, स्कीम्स की बात हुई है, इनका रिवीजन मैं सेशन के एंड में आपको करवाऊंगी। जितनी भी गवर्नमेंट न्यूज स्कीम्स प्रोग्राम अभी न्यूज में रही थी, हम उनका रिवीजन लास्ट में करेंगे। फिलहाल हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next one is recently India hosted 14th India Vietnam Defense Policy Dialogue in which city? 14th India Vietnam Defense Policy Dialogue किस सिटी में होस्ट किया इंडिया ने? द आंसर इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में होस्ट किया। रिसेंटली जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम क्या था, फाम मिन चिन, वो विजिट पे थे। कहाँ पर? इंडिया की विजिट पे थे वियतनामीज पीएम फाम मिन चिन, और उन्हीं के दौरान, इन्हीं की विजिट के दौरान पर इंडिया ने होस्ट किया 14th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी न्यू दिल्ली में। और काफी सारे एग्रीमेंट साइन किए गए थे इसी के साथ में, जो लास्ट मैंने कल के सेशन में भी आपसे डिस्कस करे थे। और बेसिकली ये जो 14th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हुआ, इनको लीड करा किन्होंने? इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने ने। इनका नाम ध्यान रखना है, गिरिधर अरमाने, जो कि इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी है। इन्होंने को चेयर किया इस एडिशन को। और वियतनाम के जो डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर है हुआंग जुआन चेन, इन्होंने मिलकर 14th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग को होस्ट किया। फाइन। इसी के साथ जो कल हमने डिस्कस किया था 9 एग्रीमेंट, उसका रिवीजन कर लेते। इंडिया ने अनाउंस करी थी 300 मिलियन के एग्रीमेंट लोन। कहाँ पर? वियतनाम की मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए। फाइन। इसी के अलावा हमने कल देखा था सीडीआरआई के बारे में, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका पार्ट बन चुका है वियतनाम। और इसी के अलावा कल हमने डिस्कस किया था एनएमएचसी के बारे में, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एनएमएचएससी, जो कि लोथल गुजरात में डेवलप हो रहा है। और इसमें
हेल्प करेगा इंडिया की, कौन? वियतनाम करेगा। फाइन। सो बेसिकली यही न्यूज रही थी वियतनाम से रिलेटेड, और वियतनाम से जो की टॉपिक है उसका रिवीजन हम सेशन के एंड में करेंगे। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज विच टू इंडियन हैव बीन सिलेक्टेड फॉर एक्सियम 4 मिशन रिसेंटली। सो एक्सियम 4 मिशन की बात की जा रही है। दो इंडियन सिलेक्टेड हुए नासा के इस एम्बिशियस प्रोग्राम के लिए, और क्या नाम है उन दो इंडियंस का? सो फर्स्ट वन इज शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला सेलेक्ट हुए हैं, एंड द सेकंड वन इज प्रशांत बालकृष्णन नायर। प्रशांत बालकृष्णन नायर सिलेक्ट हुए। फाइन। सो नासा का जो एम्बिशियस प्रोग्राम है एक्सियम 4 मिशन, उसके लिए रिसेंटली 2 इंडियंस का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से शुभांशु शुक्ला एंड प्रशांत बालकृष्णन नायर इसके पार्ट रहेंगे। सो इस प्रोग्राम के तहत इन दो इंडियंस को ट्रेन किया जाएगा यूएस के द्वारा, ताकि इंडिया का जो रोल है ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम में उसको एनहेंस किया जा सके। और ये एक प्राइवेट नासा का मिशन है, जिसका पार्ट क्या रहेगा कि डॉक करना है आईएसएस में, यानी इंटरनेशनल सोलर स्टेशन में, और टेन्यूर रहेगा 14 डेज का, विद स्पेस एक्स एज द लॉन्च प्रोवाइडर। सो स्पेस एक्स लॉन्च प्रोवाइडर रहेगा, और 14 डेज तक ये आईएसएस स्टेशन की यात्रा पे रहेगा एक्सियम 4 मिशन, जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे 2 इंडियंस जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला एंड प्रशांत बालकृष्णन नायर। फाइन। अगर नासा की बात की जाए तो नासा का जो फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फाइन। इसी के अलावा नासा की जो फैक्ट है उन्हीं में से है कि द वॉयजर 1 नासा का स्पेसक्राफ्ट था फारदेस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ, यानी अर्थ से सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जिसने कवर की थी वो नासा का स्पेसक्राफ्ट है, जिसका नाम क्या है? वॉयजर 1। ठीक है। इसी के अलावा नासा का अपोलो प्रोग्राम आया था, कब आया था? 1969 में, जिसमें सक्सेसफुली लैंड हुए थे ह्यूमंस। कहाँ पर? मून पर हुए थे। किसका प्लान था ये? नासा का ही प्लान था। एंड स्पेस एक्स, सो इट वाज फाउंडेड बाय एलन मस्क, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है जिसका एम क्या है कि कमर्शियल स्पेस प्रोग्राम को प्रमोट करना है और मार्स पे कॉलोनाइजेशन करना, ये स्पेस एक्स का एक मेन एम है। फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है जिसने स्पेस क्राफ्ट को सेंड किया था कहाँ पर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। फाइन। इसी के अलावा स्पेस एक्स का एक एम्बिशियस प्रोग्राम है जिसका नाम है स्टारशिप सिस्टम, और स्टारशिप सिस्टम के साथ स्पेस एक्स क्या करेगा? 100 ऑफ पीपल को मार्स पे भेजेगा फ्यूचर में। ये स्पेस एक्स का एक एम्बिशियस प्रोग्राम है। फाइन। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ नासा की जो रिवीजन क्वेश्चन है हम सेशन के एंड में कवर करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड अ रिपोर्ट टाइटल द केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यूट्रिशियस फूड वैल्यू चेन। सो रिपोर्ट इस नेम से किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च करा है? सो द आंसर इज ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन। सो रिसेंटली गेन ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। रिपोर्ट का नाम है द केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यूट्रिशियस फूड्स वैल्यू चेन। सो एम क्या रहेगा? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये एम्फोसाइज किया जा रहा है कि इन्वेस्ट करना है किसमें? न्यूट्रिशियस फूड वैल्यू चेन में, ताकि जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस किया जा सके। और इस इन्वेस्टमेंट के द्वारा बूस्ट किया जाएगा प्रोडक्टिविटी को, और बिजनेस रेजिलियंस को इम्प्रूव किया जाएगा किस फील्ड में? एग्री फूड सेक्टर में। सो बेसिकली जो गेन है वो काम करती है एग्री फूड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए और न्यूट्रिशियस फूड वैल्यू चेन को इम्प्रूव करने के लिए। फाइन। इसी के अलावा यहाँ पे बात की जा रही गेन की, GAIN गेन 2002 में फाउंड हुई थी, यूएन ने किया था, एट द यूएन। एंड गेन इज अ स्विस एनजीओ दैट फाइट्स माल न्यूट्रिशन थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो कुपोषण से फाइट करती है ये थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो ट्रिपल पी टाइप का कम्युनिटी है गेन, ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज चलियार रिवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच हिल। सो रिसेंटली चलियार रिवर ये न्यूज में रही थी, और किन हिल से ओरिजिनेट होती है ये? सो द आंसर इज एलम्बलारी हिल्स। एलम्बलारी हिल्स ओरिजिनेट पॉइंट है किसका? चलियार रिवर का। ये हिल्स कहाँ पर लोकेटेड है? बेसिकली तमिलनाडु में लोकेटेड है। तमिलनाडु में ईस्ट वेस्टर्न घाट का पार्ट है एलम्बारी हिल्स, जहां से ओरिजिनेट होती है चलियार रिवर। रिसेंटली यहाँ पर रेस्क्यू एफर्ट्स चल रहे हैं, इसलिए ये न्यूज में रही थी। रेस्क्यू एफर्ट्स का बिकॉज केरल में रिसेंटली जो हैवी रेनफॉल हुआ है वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, और जिसने कॉज किया है लैंडस्लाइड, उसी कारण रेस्क्यू एफर्ट चल रहे हैं इस रिवर के अलोंग साइड, चलियार रिवर जो कि पार्ट है केरल का। दैट्स वाई ये रिवर अभी न्यूज में रही थी। बेसिकली जो लेंथ है इस रिवर की वो 169 किलोमीटर है। केरल की 4th लॉन्गेस्ट रिवर है ये, और तमिलनाडु के ईस्ट वेस्टर्न घाट से ये ओरिजिनेट होती है, मल्लपुरम से और कोझिकोडे से बहती है, एंड एट लास्ट अरेबियन सी में जाकर
खत्म हो जाती है। और अरेबियन सी के पास में ही क्या है, एट बेपोर पोर्ट, बेपोर पोर्ट न्यूज में रहा, बेपोर पोर्ट ये पार्ट है केरल का पोर्ट है बेपोर पोर्ट। फाइन, सो दैट्स वाई चलियार रिवर अभी न्यूज में रही थी, जो कि पार्ट है केरल का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज विच टू कंट्रीज हैव बीन बैंड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द पेरिस ओलंपिक 2024। सो पेरिस ओलंपिक 2024 में किन दो कंट्रीज को बैन लगा दिया है, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं वो। सो द आंसर इज रशिया एंड बेलारूस। सो रशिया एंड बेलारूस जो कंट्रीज है वो नेशनल लेवल पे यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगी, यानी अपने फ्लैग को ये शो नहीं कर सकते पेरिस ओलंपिक में। यहाँ के जो प्लेयर्स है, एथलीट है, वो किस फॉर्म में पार्टिसिपेट करेंगे, एज अ इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट के फॉर्म में पार्टिसिपेट करेंगे पेरिस ओलंपिक्स में। फाइन, सो दे विल compete एज अ इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट, यानी ये अपने नेशनल फ्लैग को शो नहीं कर सकते हैं पेरिस ओलंपिक में। रीजन क्या है, रशिया ने जो इन्वेड किया था कहाँ पर, यूक्रेन पे, उसी के कारण आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने सैंक्शन लगा दिए थे, बैन लगा दिया था रशिया पर। और उसी का पार्ट है कि ओलंपिक में भी बैन लगा हुआ है रशिया पर एज ए कंट्री इन्वॉल्वमेंट होने का। फाइन, इसी के साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पेरिस ओलंपिक की, सो पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं, लेट्स फाइंड। सो विच कंट्री has announced to become the first European nation to issue digital Schengen visas for visitor to the 2024 Paris Olympics. So ये इनिशिएटिव किसका था, फ्रांस का इनिशिएटिव था। आंसर इज फ्रांस। नेक्स्ट वन इज कि जो नेक्स्ट ओलंपिक्स आने वाले 2028 वो कौन होस्ट करने जाएगा, सो लॉस एंजलिस करेगा। कौन करेगा, आंसर इज लॉस एंजलिस। इसी के अलावा एक क्वेश्चन न्यूज में था कि हाउ मेनी मेडल्स इंडिया विन एट द स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2023। सो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम हुआ था 2023, किसने होस्ट किया था, जर्मनी ने होस्ट किया था। और इंडिया ने कितने मेडल जीते थे, सो इंडिया ने काफी सारे मेडल जीते थे। यहाँ पर कितने जीते थे, अप्रोक्स 202 मेडल जीते थे। 76 गोल्ड थे। कहाँ पर, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम कहाँ पर हुआ था, जर्मनी में हुआ था। फाइन, इसी के साथ जो पेरिस ओलंपिक की इनोग्रेशन सेरेमनी हुई थी, वहां पर टॉर्च बेरर कौन था, इंडियन टॉर्च बेरर। सो द आंसर इज अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जिन्होंने इंडिया को पहला गोल्ड दिलाया था शूटिंग में ओलंपिक्स में। फाइन, इसी के अलावा अनदर क्वेश्चन इज कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फ्लैग बेरर ऑफ द इंडियन कंटिजेंट एट द पेरिस ओलंपिक, और उनका नाम है शरद कमल। शरद कमल रहे थे फ्लैग बेरर एट द पेरिस ओलंपिक। फाइन, इसी के अलावा एक जो क्वेश्चन और डिस्कस कर सकते हैं वो ये था कि हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज जूरी मेंबर एट द 33rd समर ओलंपिक्स। सो जो एडिशन है ओलंपिक्स का 33rd था, और इंडियन जूरी मेंबर कौन था, सो द आंसर इज बिल्किस मीर। फाइन, बिल्किस मीर का नाम ध्यान रखना है, ये अपॉइंट हुई है एज द फर्स्ट इंडियन टू बी जूरी मेंबर एट द 33rd समर ओलंपिक्स 2024। फाइन, इसी के साथ पेरिस होस्ट कर रहा है समर ओलंपिक्स को, थर्ड टाइम होस्ट करने जा रहा है। और इसी के साथ सेकंड सिटी बन चुका है जो कि समर ओलंपिक्स को 3 टाइम होस्ट कर चुका है एज 2024। सबसे पहले 1900 में किया था, देन 1924 में, एंड अगेन 100 साल बाद 2024 में पेरिस होस्ट कर रहा है। और जो फर्स्ट सिटी है ये लंदन है। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज शॉम्पेन ट्राइब्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच रीजन ऑफ इंडिया। सो शॉम्पेन ट्राइब, ये ट्राइब अभी न्यूज में रही थी, इंडिया के किस रीजन से ये बिलोंग करती है, सो द आंसर इज अंडमान एंड निकोबार। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से बिलोंग करती है शॉम्पेन ट्राइब। फाइन, सो न्यूज में क्यों रहा था, न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक एयरपोर्ट बनाना, कहाँ पर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। 72,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ग्रेट निकोबार आइलैंड में, और इसके द्वारा बनाया जाएगा एक एयरपोर्ट, कंटेनर टर्मिनल एंड टाउनशिप। कहाँ पर, ग्रेट निकोबार आइलैंड में। और इसी आइलैंड में ये कम्युनिटी रहती है, शोम्पेन ट्राइब। सो इनका जो आवास है वो डिस्टर्ब होगा, और काफी सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर डिस्टर्ब होंगे। दैट्स वाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा था। और इसके कारण जो कलकत्ता हाई कोर्ट है और जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है वो लीगल चैलेंज कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट फेस कर रहा है लीगल चैलेंजेस नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से एंड द कलकत्ता हाई कोर्ट से, फॉर जो कम्युनिटी है और जो एनवायरमेंट डिस्टर्बेंस होने वाला है इस प्रोजेक्ट के कारण।
सो दैट्स वाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा था। इसी के अलावा ट्राइब की बात की जा रही तो दो इंपॉर्टेंट ट्राइब है, एक तो है शैम्पून ट्राइब, ठीक है, और एक है निकोबारी ट्राइब। सो ये दोनों ट्राइब कहाँ पर बिलोंग करती है? अंडमान एंड निकोबार से बिलोंग करती है, शोम्पेन एंड निकोबार ट्राइब। इसी के अलावा ग्रेट निकोबार आइलैंड न्यूज में रहा था। ग्रेट निकोबार आइलैंड जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है कहाँ का? निकोबार का, इंडिया में। और ये जो आइलैंड है ये पॉइंट है किसका? साउथ का जो लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज टेरिटरी, उसका पार्ट है ग्रेट निकोबार आइलैंड। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो मेन ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जिसको लॉन्च करा है एनएसडीसी ने, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने लॉन्च करा है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। सो एम है इस प्रोग्राम का कि 2.5 मिलियन वुमेन्स को एम्पावर करना है इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, स्टार्टअप्स के द्वारा। सो इस ये जो प्रोग्राम है ये ऑफर कर रहा है फ्री ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज, किसके थ्रू? स्किल इंडिया डिजिटल हब के थ्रू। फाइन, और 2 फेजेस में कंप्लीट किया जाएगा इस प्रोग्राम को, इस इनिशिएटिव को। सेकेंड फेज में जो एनएसटीसी है वो 10,000 स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगी विद इंक्यूबेशन, यानी यानी स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराएगी बिजनेस मॉडल के लिए। फाइन, सो इंक्यूबेशन फॉर 100 ऑफ बिजनेस मॉडल। सो जो भी सिलेक्टेड मॉडल्स रहेंगे उनका स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगा एनएसडीसी, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड बढ़ावा दिया जा सके। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज थानाटोरिज्म रिसेंटली सीन इन न्यूज। सो थानाटोरिज्म ये टर्म अभी न्यूज में रहा और ये इंडिकेट करता है, ऑप्शन नंबर डी, विजिटिंग लोकेशंस एसोसिएटेड विथ डेथ, सफरिंग, ट्रेजेडी और समथिंग अनयूजुअल। सो ऐसी जगहों पर जो विजिट की जाती है, डेथ, सफरिंग, ट्रेजेडी से एसोसिएटेड जगहों पर जो विजिट है उसके लिए जो टर्म है वो है थाना टूरिज्म। सो रिसेंटली जो केरल के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल के कारण, रेनफॉल के कारण जो लैंडस्लाइड हुआ है और वहां पर जो रेस्क्यू मिशन चल रहे हैं, एफर्ट मिशन चल रहे हैं, उसी दौरान केरल की पुलिस ने इस टर्म को यूज करा है, थाना टूरिज्म में। और उनका एडवाइस है कि जो डार्क टूरिज्म है उसके इग्नोर किया जाए, अवॉइड किया जाए, उसके अगेंस्ट में है, ताकि जो रेस्क्यू एफर्ट मिशन है उनको सपोर्ट किया जा सके और केरल में जो ट्रेजेडी है उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। सो बेसिकली डार्क टूरिज्म इन्वॉल्व करता है ऐसे साइट्स का विजिट जो कि लिंक है डेथ और ट्रेजेडी से, जस्ट लाइक सेमेट्रीज हो गए और डिजास्टर जोन हो गए। और ये जो टर्म है ये रेज करता है एथिकल कंसर्न को विथ मिक्स ओपिनियन ऑन इट्स अप्रोप्रिएटनेस। फाइन, सो बेसिकली सिंपली यू हैव टू रिमेंबर, थाना टूरिज्म का मतलब है ऐसी लोकेशन पर विजिट जो कि डेथ, सफरिंग, ट्रेजेडी और समथिंग अनयूजुअल इवेंट से रिलेटेड है। और ये टर्म रिसेंटली केरल की पुलिस ने एडवाइस किया है ताकि डार्क टूरिज्म को अवॉइड किया जा सके। Fine, let's move to the next one. Next one is maritime partnership exercise recently seen in news was conducted between which two countries. So recently maritime partnership exercise हुई और ये किन दो countries के between हुई? So the answer is Russia and India. सो रिसेंटली इंडिया एंड रशिया ने पार्टिसिपेट किया मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में, कहाँ पर? सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में। और बिकॉज रशिया का नेवी डे था, सो रशियन नेवी डे को सेलिब्रेट करने के लिए मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज करवाया गया। फाइन, सो एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया नवल शिप आईएनएस तबर ने और रशियन शिप थी सुब्रा जाइटनली, इन दो शिप ने पार्टिसिपेट किया। फाइन, सो इसी के साथ रिसेंटली जो एक्सरसाइज न्यूज में रही है हम उसका रिवाइज कर लेते। सो स्टार्ट करते रिवीजन सेशन। सो रिसेंटली विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024। सो किसने होस्ट किया पिच ब्लैक 2024 को? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। एंड नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज हुआ था, 16th एडिशन हुआ था, उमरोई मेघालय में हुआ था। मेत्री ये अभी किन दो कंट्री के बिटवीन हुआ था? थाईलैंड और इंडिया के बिटवीन। रिम्पैक्ट का 29th एडिशन ये कहाँ पर हुआ था? सो हवाई यूएसए में हुआ था। और रिसेंटली फ्रीडम एज, इसमें किन किन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? साउथ कोरिया, यूएस एंड जापान ने पार्टिसिपेट किया था। ओपैक्स एक्सरसाइज था किन दो कंट्री के बिटवीन? ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, इंडिया एंड इजिप्ट के बिटवीन हुई थी। और रिसेंटली वर्ल्ड बैंक और किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करा है 2 डे की एक्सरसाइज मध्य प्रदेश में टू इम्प्रूव रेडीनेस फॉर एवियन इन्फ्लुएंजा। सो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। फाइन, एंड तरंग शक्ति
जो कि एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। अगस्त में किस कंट्री ने होस्ट किया? आंसर इज इंडिया। इंडिया होस्ट कर रहा है तरंग शक्ति 2024 को। फाइन। इसी के साथ नेक्स्ट रिवीजन सेशन पे चलते। रिसेंटली जो नासा से रिलेटेड क्वेश्चन रहे थे उसको रिवाइज कर लेते। जूनो प्रोब रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज a NASA spacecraft designed to orbit which planet? जूनो प्रोब जुपिटर से रिलेटेड है। एंड रिसेंटली विच कंट्री बिकम द 43rd signatory nation to NASA's Artemis Accords for lunar exploration. Artemis का पार्ट बन चुका है Armenia. And recently, which telescope of NASA observed the symbiotic system at in Milky Way galaxy? The answer is Hubble Space Telescope. And which state was the hardest hit by the forest fire this season? According to data collected by the Modi sensor fitted onto NASA's Aqua and Terra satellites. उत्तराखंड में सबसे ज्यादा फायर रिकॉर्ड किया गया. And recently, which IIT collaborated with NASA to study multi-drug resistant pathogen on International Space Station. IIT मद्रास का collaboration था पैथोजन की स्टडी करने के लिए. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली नासा collaborated with which space agency to develop a standardized time system for the moon. नासा का ये जो कोलैबोरेशन हुआ ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ हुआ था. एंड नासा और किस कंट्री की स्पेस एजेंसी ने रिसेंटली लॉन्च करा है वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट? जापान एंड नासा का इनिशिएटिव रहा था. एंड नेक्स्ट वन इज सैटेलाइट का नाम पूछा जा रहा है जो कि नासा ने अभी रिसेंटली लॉन्च करी है टू सर्वे ओशन एंड एटमॉस्फेयर. पेस सैटेलाइट का नाम है. फाइन. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली जो प्रोग्राम स्कीम्स रहे थे जो कि डिफरेंट स्टेट्स ने चलाए हैं. लेट्स रिवाइज. मुख्यमंत्री बहन बेटी मायके स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? फाइन. स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना झारखंड स्टेट ने चलाया है ये भी. नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च लड़का भाव योजना to provide job training and stipends for young men? Answer is Maharashtra. Next one is निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना recently seen in the news associated with which state? The answer is Chhattisgarh. Which state government has recently removed age limit cap on the मुख्यमंत्री किसान एवं खेतियार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना? इनिशिएटिव हरियाणा गवर्नमेंट का था. एंड रिसेंटली किस मिनिस्ट्री ने साइन करा एक एमओयू महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ ताकि 2 पायलट प्रोजेक्ट अंडर ड्रोन दीदी योजना उनको कनेक्ट किया जा सके? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ ये कोलैबोरेशन किया मिनिस्ट्री ने. फाइन. Next one is recently which bank has signed an agreement with Tata Power Solar System to provide loans under the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana? Indian Bank के साथ हुआ था. And recently which state government has announced a massive transfer of funds under the Krishak Unnati Yojana? छत्तीसगढ़ का इनिशिएटिव है. एंड मेहतारी वंदना योजना किस स्टेट से है? छत्तीसगढ़ की से रिलेटेड है मेहतारी वंदना योजना. फाइन. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्विज के सेशन की ओर. ये आज के क्विज के क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं. लास्ट जुलाई मंथ की ही क्वेश्चन है. इसी के साथ जो मंथली वीडियो है वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है जिसमें हमने रिवीजन भी करवा दिया है. उन्हीं से रिलेटेड है ये क्वेश्चन और इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है. एंड वी विल डिस्कस द आंसर इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ 8th of August 2024. Fine. Till then, please do revision and take care.